दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट 15 मार्च सामाजिक विज्ञान का आपका वार्षिक पेपर है। सामाजिक विज्ञान के वार्षिक पेपर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। ये कोई भी वायरल पेपर नहीं है, ये आपकी किताब पर आधारित वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये आपको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताऊंगा और 100% आप लोगों के प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का बहुत ही बेस्ट पेपर साबित होने वाला है। सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों को चुनकर उत्तर दीजिए। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है उसका मान आप सभी को बताना है 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो उत्तर में आपको एशिया महाद्वीप बताना है, क्योंकि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है हमारा भारत। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को एशिया बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है ना, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। ये आप उत्तर में याद रखना। इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों का आ चुका है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन का मतलब होता है नई। वलित पर्वत श्रृंखला आप लोगों को करेक्ट उत्तर में बताना है हिमालय। हिमालय जो है ना, ये वलित पर्वत है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? नवनिर्मित मतलब कि जो नया बना है ना, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, आपका नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख। ये नया निर्मित है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देख सकते हो आप, मोस्ट क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है, रियल पेपर नहीं है। आप सोचो कि रियल पेपर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा 100% आपको रियल पेपर। आपको आईएमपी क्वेश्चन जरूर मैं बताऊंगा किताब पर आधारित, जो आपकी किताब है ना उससे आधारित। ये कर्क रेखा वाला देख सकते हो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसा आप याद रखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। देश का सबसे जो पूर्वी देशांतर है ना, वो आप लोगों को बताना है 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? स्थानीय समय में अंतर आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का बताना है, और वो आप लोगों का हो जाएगा 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का है? तो आप लोगों को 2 घंटे का अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? ये आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर में क्या बता देना है, हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप, अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है, तो आप लोगों को अरब सागर उत्तर में बताना रहेगा। कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे ऐप को भी डाउनलोड करेंगे। ऐप का नाम आप लोगों को मैं बता दूं, जो हमारे चैनल का नाम है ना, मेंस एजुकेशन, वो का वही हमारे एप्लीकेशन का नाम है। तो आपको थोड़ा याद रखना है, ये गूगल प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। कक्षा 9वीं का सारा स्टडी मटेरियल हमने हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए सारे आईएमपी क्वेश्चन हम बताते रहेंगे डेली। आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं, सभी पेपर के बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन।
देखिएगा रिक्त स्थान में भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है, बेटा इसमें अच्छे से आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आप लोगों का इसमें करेक्ट होगा। अरब सागर भारत के दिशा में स्थित है, तो याद रखना पूर्व दिशा में अरब सागर स्थित है। भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी, ये आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद में भारत की तटीय सीमा किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, तो इसमें 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर। इसके बाद में पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ, उत्तर प्रदेश के नैनीताल से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के नैनीताल आप लोगों को इसमें बता देना है करेक्ट उत्तर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें नैनीताल। और यहाँ ये नैनीताल ऐसी जगह है जहाँ पर पर्यटक है ना काफ़ी उत्साहित होकर जाते हैं। ठीक है, और वो कहा भी गया है कि नैनों में नैनीताल बाकी सब तलैया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, भारत का अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार लगभग कितना है। तो अक्षांशी और देशांतरी जो विस्तार है उसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर कमेंट करके आप लोगों को बता देना है 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझो आप सभी। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो विश्व में 7 महाद्वीप है। ये सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आप लोगों का। वैसे आपको सारा जो आज मैं बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद एक और क्लास में आप लोगों के लिए लगाऊंगा लाइव। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी थी, एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा। पृथ्वी पर महासागर है, तो पृथ्वी पर 5 तो महासागर है और 7 महाद्वीप है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, महाद्वीप की संख्या 7 है, महासागरों की संख्या 5 है। ठीक है, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे।